अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलहास फेस एकेडमी। क्लास 9 के बच्चों से आज मैं मुखातिब हूं। बच्चों, यकीनन आप लोगों ने ये बात तो सुन ली होगी कि आप लोगों का जो सिलेबस है वो रिड्यूस हो गया है, उसे कम कर दिया गया है 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके हवाले से। बहुत सारे बच्चे जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार थे और वो कमेंट्स कर रहे थे लगातार कि मतलब कौन से टॉपिक्स इंक्लूड हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही, या कौन से टॉपिक्स अब हमें नहीं पढ़ने, समझ में नहीं आ रही बातें। आज की जो वीडियो है ये इसी हवाले से है। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्लास 9th फिज़िक्स का पेपर अगर आप 2025 में देने वाले हैं तो कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो पेपर में इंक्लूडेड हैं और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो इस साल पेपर में नहीं आएंगे, वो सब मैं आपको बताऊंगा आज की वीडियो में। और एक डॉक्यूमेंट भी होगा, वो डॉक्यूमेंट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। उसे आप डाउनलोड करके ये चीज़ अपने पास सेव भी रख सकते हैं। तो अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें तो आपको मिलेगा ये डॉक्यूमेंट। टाइटल आपको नज़र आ रहा है कि डिटेल रिड्यूस सिलेबस है 2024-2025 के एग्जामिनेशंस का, क्लास 9 फिज़िक्स का। ठीक है, इसमें मैंने पूरी डिटेल दी हुई है आपको, आप पढ़ के इंशाल्लाह समझ जाएंगे। देखिए, जो यूनिट 1 है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स, वो पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो हमारे पेपर के अंदर इंक्लूडेड है। मतलब उसमें से कोई भी टॉपिक जो है वो रिड्यूस नहीं हुआ। इस चैप्टर की आपने मुकम्मल तैयारी करनी है। ठीक है। यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स, ये भी पूरा का पूरा चैप्टर है। सारे टॉपिक्स, सारे न्यूमेरिकल्स, सब कुछ आपने स्टडी करना है इस चैप्टर से। एज इट इज यूनिट 3 के लिए भी है, डायनेमिक्स का पूरा चैप्टर आएगा। और नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, इसका भी पूरा यूनिट आएगा। तो अभी तक की समरी ये हुई कि चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 4 जो है वो मुकम्मल तौर पर हमारे सिलेबस में शामिल है। उसके हर टॉपिक की, हर न्यूमेरिकल की तैयारी आपने करनी है। ठीक है। अब रिडक्शन कहाँ से स्टार्ट हुई है? तो बच्चों, रिडक्शन स्टार्ट हुई है यूनिट 5 से। यूनिट 5 जो कि है फोर्सेस एंड मैटर। इसमें अगर आप देखेंगे जो रिड्यूस सिलेबस है उसमें आपको दो टॉपिक लिखे हुए नजर आएंगे। एक टॉपिक है हुक्स लॉ का और दूसरा टॉपिक है प्रेशर का। देख लो, हुक्स लॉ है और प्रेशर है। लेकिन अब प्रेशर के टॉपिक के अंदर कौन कौन से सब टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं वो यहां पे मैंने लिख दिए हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपको पता होना चाहिए हाउ टू कैलकुलेट प्रेशर। इसके अलावा हाई प्रेशर लो प्रेशर का डिफरेंस जो है वो आपको समझ में आना चाहिए। फिर प्रेशर इन फ्लूइड्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसी के अंदर आ जाएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रेशर। रॉ जी डी वाली जो इक्वेशन है वो आपने याद करनी है। और उसके बाद हाइड्रोलिक मशीन्स का पूरा टॉपिक है, हाइड्रोलिक मशीन क्या है, कैसे काम करती हैं, और पास्कल लॉ भी उसी के अंदर इंक्लूडेड है। तो देखो, जब आप ये पास्कल लॉ को पढ़ोगे ना बच्चों, तो पास्कल लॉ के अंदर ये हाइड्रोलिक लिफ्ट या हाइड्रोलिक प्रेस जो है वो मौजूद है। तो मतलब ये इंक्लूडेड है, इसकी तैयारी आपने करनी है। ठीक है। अच्छा, अब जो टॉपिक्स उन्होंने हटा दिए, अब जाहिर सी बात है उनके नोमेरिकल भी रिड्यूस हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट 5 फोर्सेस एंड मैटर से दो ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपने जिनके नोमेरिकल की तैयारी करनी है। एक हुक्स लॉ, दूसरा प्रेशर, और नोमेरिकल तीन इंक्लूडेड हैं। 4 है, 8 है और 9 है। ठीक है। ये तो हो गया हमारा यूनिट 5 फोर्सेस एंड मैटर। उसके बाद आइए यूनिट 6 ग्रेविटेशन पर। देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें बड़ा स्पेसिफिकली आपने समझना है कि कौन से टॉपिक्स हमने पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक्स हमें याद करने हैं, क्योंकि इसमें रिडक्शन हुई अच्छी खासी। तो सबसे पहली बात न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। अब मेन तो यही है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेटमेंट, उसकी इक्वेशन वगैरह सब उसी के साथ साथ इंक्लूडेड है। डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, कैपिटल जी और स्मॉल जी के अंदर क्या डिफरेंस है वो आपने समझना है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, ये इंक्लूडेड है। और इन दी एंड ग्रेविटेशनल फील्ड का एक टॉपिक था, वो भी आपने कवर करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की तैयारी करेंगे तो ये तीनों जो टॉपिक मैंने आपको बताया, डिफरेंस जी और जी का, एक्चुअल न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन थर्ड लॉ के साथ कैसे रिलेटेड है, और ग्रेविटेशनल फील्ड, ये सब के सब टॉपिक्स आपने तैयार करने हैं। उसके बाद वेट है। वेट का मुकम्मल टॉपिक है जो कि न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल होगा। और फिर मास ऑफ अर्थ की डेरिवेशन है। तो ये टॉपिक्स हैं जो कि इंक्लूडेड हैं इसके अंदर ना, हमारे यूनिट 6 ग्रेविटेशन के अंदर। और इसी लिहाज से अगर न्यूमेरिकल्स देखे जाएं तो 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12 ये हमारे रिड्यूस सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। इनकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ओके।
ना यूनिट नंबर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंदर अगर आप देखेंगे रिड्यूस सिलेबस में तो आपको सिर्फ 2 टॉपिक्स नजर आएंगे। एक नजर आएगा फोर्सेस एंड काइनेटिक थ्योरी, तो बस वही टॉपिक है, उसमें कोई सब टॉपिक नहीं है, मुकम्मल तौर पे आपने कवर करना है इस टॉपिक को ना। सेकंड जो टॉपिक है इसके अंदर जो है वो डिटेल है, और बच्चे कंफ्यूज थे कि पता नहीं इसके अंदर हमें कितना पढ़ना है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले बिहेवियर ऑफ गैसेस जब आप पढ़ेंगे इस टॉपिक का, गैसेस एंड काइनेटिक थ्योरी तो पढ़ेंगे, फिर सब टॉपिक आएगा बिहेवियर ऑफ गैसेस। इसके अंदर आप क्या करेंगे, प्रेशर पे कैसे बिहेव करती है गैस, वॉल्यूम के लिहाज से, टेम्परेचर के लिहाज से, वो तीनों पैराग्राफ जो है उनको अच्छे तरीके से समझना है, किसका कैसा रिलेशन है समझना है। उसके बाद प्रेशर वॉल्यूम का जो रिलेशनशिप है गैसेस में, यानी कि बॉयल्स लॉ, उसकी स्टेटमेंट, मैथमेटिक्स, मुकम्मल टॉपिक जो है आपने कवर करना है ग्राफ के साथ, और फिर एप्लीकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ भी इसी में ही शामिल है। तो यही तो कंफ्यूजन है ना बच्चों को, कि उसमें तो लिखा होता सिलेबस में गैसेस एंड द काइनेटिक थ्योरी, तो भाई उसके अंदर क्या क्या है वो मैंने सब टॉपिक्स यहाँ पर इसीलिए आप लोगों के लिए लिख दिए हैं। उसके बाद देखिए न्यूमेरिकल कौन सा है, न्यूमेरिकल है 7, 8, 9, बस ये 3 न्यूमेरिकल इस चैप्टर से जिनकी आपने अच्छे से तैयारी करनी है। उसके बाद आइए यूनिट 8 एनर्जी सोर्सेज एंड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी सोर्सेज एंड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, जिसमें पहला टॉपिक वर्क का है, में कोई सब टॉपिक नहीं है, बस आपने वर्क को समझना है, उसके दोनों फॉर्मूले, यूनिट, ये सब समझना है। सेकंड जो टॉपिक है एनर्जी फॉर्म्स का, इसमें जो है ना एक बड़ी अहम बात मैं आपको बताऊं, काइनेटिक एनर्जी विद डेरिवेशन है। आपको बुक में डेरिवेशन नहीं मिलेगी, लेकिन इसकी डेरिवेशन कोर्स में शामिल है, और आप देखेंगे पेपर में आ भी चुकी है। तो इसका क्या हल है बच्चों, इसका हल ये है कि वैसे तो मैंने इसका लेक्चर अपलोड किया हुआ है, आप उससे भी देख सकते हो, वरना आप जहाँ स्कूल में पढ़ रहे हो, कोचिंग में पढ़ रहे हो, वहाँ पे अपने टीचर के बाद रिमाइंड कराएं कि बुक में डेरिवेशन नहीं है लेकिन पेपर में डेरिवेशन आती है, तो आपने काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन की प्रैक्टिस करनी है, ओके, डेफिनेशन के साथ। फिर पोटेंशियल एनर्जी होगी, और उसके बाद डेरिवेशन है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, छोटी सी, वो शामिल है। टॉपिक नंबर 3 कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ठीक है, जो सारी की सारी एनर्जी हैं जो भी शामिल है इसके अंदर, बायोमास है और फॉसिल फ्यूल है, सारी की सारी जो एनर्जी की टाइप्स हैं वो आपने पढ़नी, वो इसी में शामिल है ना, इंक्लूडेड है। और लास्ट टॉपिक है पावर का। एफिशिएंसी वाला रिड्यूस हो गया तो उसको मत पढ़ना, लेकिन पावर का टॉपिक शामिल है, उसकी तैयारी करनी है। और न्यूमेरिकल्स काफ़ी सारे हैं, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8, 22, 23 एंड 24। सो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल काफ़ी सारे हैं, उनकी आपने तैयारी करनी है। ठीक है जी, उसके बाद आता है हमारा लास्ट यूनिट नंबर 9 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसके अंदर पहला टॉपिक है हीट एंड टेम्परेचर, जिसमें आप थर्मामीटर वाला पूरा टॉपिक कवर करेंगे। उसके बाद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसमें हीट कैपेसिटी पढ़ोगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इफेक्ट्स ड्यू टू लार्ज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर का टॉपिक भी आपने कवर करना है, ओके। उसके बाद है हीट ऑफ फ्यूजन एंड हीट ऑफ वेपोराइजेशन, और ये काफ़ी लेंदी टॉपिक है, मुकम्मल आपने समझना है, जिसमें कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर और कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्टीम, these both topics are also included। बाकी 4 न्यूमेरिकल हैं, 1, 2, 3, 4, और इस चैप्टर से भी एक बड़ा अहम टॉपिक है जो कि रिड्यूस हो गया है, लीनियर एक्सपेंशन वाला, तो उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई, अब देखिए मैंने आपके सामने ना मुकम्मल बात एक्सप्लेन कर दी है, और ये डॉक्यूमेंट भी मैंने आप लोगों के लिए बना दिया है, इसको आप डाउनलोड कर लेना, और इस टॉपिक के मुताबिक अब आपने तैयारी करनी है। इंशाल्लाह टॉपिक्स भी लिख दिए मैंने, सब टॉपिक्स भी लिख दिए, आप इससे तैयारी करोगे तो बेहतरीन हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि कोई ऐसा टॉपिक होगा इम्पोर्टेंट जो आपकी नज़रों से रह जाए, पढ़ने से रह जाए। इस PDF में मैंने सब चीज़ें इंक्लूड कर दी हैं। ठीक है, तो अब आपका काम है तैयारी करना, और अगर कोई कन्फ्यूजन बाकी है सिलेबस के हवाले से तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।